राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज गाजियाबाद दौरा। यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगी। राष्ट्रपति भवन से सड़क मार्ग से पहुंचेंगी गाजियाबाद। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गाजियाबाद दौरा रहेगा। आज गाजियाबाद के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने पहुंची हुई हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद है। राष्ट्रपति यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने गाजियाबाद पहुंची हुई हैं। तो राष्ट्रपति यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की है। हमारे इस प्रयास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि जब समर्पण, सेवा और प्रौद्योगिकी एक साथ आ जाते हैं तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए युग का आरंभ होता है। अब से कुछ ही पलों बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी हम सबके बीच उपस्थित होंगी। यहाँ आप सबसे एक अत्यंत विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण से मैं सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। जितने लोग खड़े हैं उन सबसे अनुरोध करूंगी, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे पास मात्र कुछ ही पल हैं, जिसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी हम सबके साथ होंगी। यशोदा मेडिसिटी के लिए ये एक अत्यंत गौरव का क्षण है और ये क्षण केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की दिशा में एक अविस्मरणीय मील का पत्थर भी है। ये जब हम कहते हैं कि रोगी ही हमारी सेवा का केंद्र है, तो ये यहाँ जो अवसंरचना तैयार की गई है और यहाँ के जो डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ है, वे सब भी जिस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग मिली है, जो मूल्य यशोदा मेडिसिटी हम सबके समक्ष रखकर आगे बढ़ रही है, वे मूल्य सभी आत्मसात कर तत्पर हैं मरीजों की सेवा के लिए। और आज का ये अवसर एक महत्वपूर्ण अवसर हम सबके लिए भी है, जब हम सब भी इस कार्यक्रम के बाद इस यशोदा मेडिसिटी का दौरा कर सकते हैं। Our staff would be more than willing to guide you and explain the details with you and answer all your questions. हम सब आज गवाह बन रहे हैं इस यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन अवसर का, जो मात्र एक उद्घाटन नहीं है, बल्कि देश के चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए अध्याय का, एक नए युग का आरंभ है। क्योंकि विश्व स्तरीय इस तरह की सुविधाएं हमें देश में एक नहीं अनेक चाहिए, तभी तो हम अपने देश को हेल्थ हब बना सकते हैं, यानी हेल्थ डेस्टिनेशन, जहां देश विदेश से लोग आए यहां की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए। मेडिकल टूरिज्म से हम सब बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन ये टर्म का विस्तार जमीन पर किया जाना बहुत जरूरी है, जिसमें यशोदा मेडिसिटी जैसी अवसंरचनाएं अपना योगदान दे रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये यशोदा मेडिसिटी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है उन तमाम हॉस्पिटल्स के लिए, तमाम मेडिसिटीज के लिए, कि कैसे जब बात हो स्वास्थ्य सुविधाओं की तो किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इक्विपमेंट सर्वश्रेष्ठ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वश्रेष्ठ हो, डॉक्टर्स बेस्ट हो, नर्सिंग स्टाफ बहुत सपोर्टिव हो, और इन सभी मानकों पर अपने आप को साबित करने को तत्पर है यशोदा मेडिसिटी। देवी और सज्जनों, इस जीवंत संस्थान की धड़कन है यहाँ के समर्पित डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और समूचा अस्पताल परिवार, जो अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा, अपनी सेवा भावना से इस संस्था को जीवन प्रदान कर रहे हैं। मैं पुनः यही दोहराऊंगी कि भगवान ना करे कभी किसी को अस्पताल आना पड़े, लेकिन ये भी जरूर दोहराऊंगी कि भगवान करे कि अगर किसी को अस्पताल आना पड़े तो उन सबके घरों के करीब हों यशोदा मेडिसिटी जैसी सुविधाएं,
ताकि हर मरीज जल्द स्वस्थ होकर स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने प्रियजनों के बीच स्वस्थ होकर लौट सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच यशोदा मेडिसिटी जैसे परियोजनाओं को आधार दे रही है। जब हम आयुष्मान भारत के साथ वेलनेस की बात करने लगे हैं, जब हम वेलनेस सेंटर्स को देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने लगे हैं, तो यही सोच हम जमीन पर साकार करने चाहते हैं कि कम से कम लोग बीमार पड़ें और जो बीमार पड़े उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं अवश्य मिलें। यशोदा मेडिसिटी में भी वेलनेस सेंटर चलाया जा रहा है, जो इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर हमारी उंगली में एक छोटी सी चोट आप देख रहे हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यशोदा मेडिसिटी उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आप गाजियाबाद के यशोदा मेडिसिटी का देख रहे हैं, जहां उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आप गाजियाबाद से देख रहे हैं, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल, रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गाजियाबाद दौरा है, गाजियाबाद पहुंची हुई हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद हैं। आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची हुई हैं। और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने पहुंची हुई है। गाजियाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कम करते हुए आपको स्वस्थ करके ही यहां से वापस भेजे। हमारे ये स्वास्थ्य योद्धा हैं जो हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को ताकत प्रदान कर रहे हैं। कोविड के दौरान हमने हमारे इन डॉक्टर्स को स्वास्थ्य योद्धा के रूप में पहचाना और वो एक ऐसा मोड़ था हमारे विश्व के सामने जब हमने इन स्वास्थ्य योद्धाओं की अहमियत को हर व्यक्ति ने अनुभव किया। और आज इस यशोदा मेडिसिटी के ये स्वास्थ्य योद्धा हम सबके बीच उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, यहाँ इस यशोदा मेडिसिटी का इस वक्त माननीय राष्ट्रपति महोदया दौरा कर रही हैं और यहाँ जो दक्षिण एशिया का पहला योगी संबोधित कर रहे हैं। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति जी का मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है
यह प्रेरणा देश की 140 करोड़ आबादी और खासतौर पर आधी आबादी के सामने अपने इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से एक प्रेरणा का स्रोत उनका यह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है। और खासतौर पर जब हम सब यहां पर इस पावन आयोजन में छठ जैसे पर्व की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी उन्हीं के उत्तर प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं। और वे गाजियाबाद के सांसद भी रह चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से गाजियाबाद और वहां की जनमानस के प्रति उनके मन में अनुराग है। और इसीलिए जब भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे पर हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं तो वह बड़ी सहज भाव के साथ उनका मार्गदर्शन भी और उनका नेतृत्व भी हमें प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का जो आज के समारोह में सहभागी बन रहे हैं, हमारे लिए यह आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। आज का यह आयोजन हेल्थ केयर की दृष्टि से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं
एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में जो सफलतापूर्वक संचालित हैं, सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार के प्रयास हेल्थ केयर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि यह अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी है। क्योंकि भारत की मनीषा इस बात के बारे में हमेशा आग्रही रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, जीवन का जो भी उद्देश्य है, वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं भी आवश्यक हैं। और उस बेहतरीन सुविधा के लिए मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यशोदा मेडिसिटी आज एक नया उपहार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए जिनको दिल्ली में महंगी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह सुविधा यहां के नागरिकों को एक छत के नीचे प्राप्त हो पाएगी। वैसे भी डॉक्टर पीएन अग्रोड़ा, उनका व्यवहार हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देता है, पैसा हो या ना हो। लेकिन अगर कोई पीएन अरोड़ा के संपर्क में आ गया तो उसको उपचार करवा करके स्वास्थ्य लाभ देने में उनकी बड़ी ख्याति है। और इस दिशा में मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और एनसीआर के नागरिकों के लिए ये बेहतरीन सुविधा यहां पर एक छत के नीचे प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को और जितने भी डॉक्टर्स यहां काम कर रहे हैं उन सबको, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने एनसीआर को इसका केंद्र बिंदु बनाया है और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं, यहां पे एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम भी दिया है। और मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, अन्य आदरणीय महानुभावों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके सुवचनों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आइए एक बार जोरदार तालियों से अपना सम्मान उनके प्रति व्यक्त करें। मान्यवर, आज का ये शुभ अवसर केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां विश्व की आधुनिकतम तकनीक और करुणा एक साथ मिलकर मानवता की सेवा को तत्पर हैं। और जब माननीय राष्ट्रपति जी किसी आयोजन में अपनी उपस्थिति देती हैं, तो ये अवसर केवल सम्मान का नहीं बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक बन जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी के विचारों और आशीर्वचनों से आलोकित होने का सौभाग्य आज